साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भरत तिवारी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ के कमांडो को गिरफ्तार कर लिया गया। भरत तिवारी के मुख्य हत्यारा सम्राट चौधरी को बचाने के लिए इस कमांडो को बलि का बकरा बना दिया गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, खबर आ रही है कि भरत तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? तो एसटीएफ कमांडो की गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम है अक्षय कुमार। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं विशेष कार्य बल। ये बिहार पुलिस की ही एक इकाई होती है। और कमांडो क्या होता है? तो कमांडो या तो सिपाही होते हैं या हवलदार होते हैं, जिन्होंने एक खास तरह की ट्रेनिंग ली हुई होती है, जिसको कमांडो का प्रशिक्षण कहते हैं। ये प्रशिक्षण पुलिस के सामान्य प्रशिक्षण से काफी ज्यादा कठोर होता है, कमांडो का प्रशिक्षण। और इस खास ट्रेनिंग के बाद ये लोग कमांडो कहलाते हैं। तो एसटीएफ के कमांडो अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी का इल्जाम उन पर इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर इल्जाम है कि भरत तिवारी को उन्होंने सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। खबर ये आ रही है कि अक्षय कुमार की गिरफ्तारी जो हुई है वो शाहाबाद डीआईजी की रिपोर्ट के बाद हुई है। ये जो भरत तिवारी हत्याकांड हुआ था 17 जून को, उसकी जांच का आदेश पुलिस मुख्यालय ने शाहाबाद के डीआईजी को दिया था। आप जानते हैं शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इन चारों के जो डीआईजी हैं उनको ये आदेश दिया गया था। उनकी रिपोर्ट के बाद अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें गिरफ्तारी के बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब तक एफएसएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है? एफएसएल मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हिंदी में जिसको कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला। आप जानते हैं कि भरत तिवारी की मां जो है आशा देवी, श्रीमती आशा देवी के आवेदन पर शाहपुर थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ था। प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसका नंबर है 178/26। इसमें कई पुलिस वालों को भरत तिवारी की हत्या का आरोपित बनाया गया था। जैसे जो जगदीशपुर के उस समय एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको, जो शाहपुर के उस समय एसएचओ थे, थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, उनको, एसटीएफ का जो कमांडो था अक्षय कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको, और भी कुछ लोगों को आरोपित बनाया गया था। और कांड दर्ज होने के बाद इन सभी पुलिस वालों के हथियार जब्त कर दिए गए थे, पिस्तौल वगैरह जब्त कर लिए गए थे। अब इन पिस्तौलों को भेजा कहां गया था? इन पिस्तौलों को भेजा गया था एफएसएल में, यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। वहां क्या होता है? वहां बैलिस्टिक जांच होती है। बैलिस्टिक जांच का यह मतलब होता है कि भरत तिवारी को जो 5 गोलियां लगी थी उन गोलियों का मिलान पिस्तौलों से किया जाएगा, ये जानने के लिए कि क्या इसी पिस्तौल से गोली चली थी या किसी दूसरे की पिस्तौल से गोली चली थी। चिंता की बात यह है, मेरा सवाल यह है कि अब तक एफएसएल की जो रिपोर्ट है, अब तो 1 महीना से ज्यादा हो गया भरत तिवारी कांड का, 1.5 महीने हो गए। अब तक 1.5 महीने बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसको मंजरे आम पर क्यों नहीं लाया गया? इतनी छुपा छुपी का खेल क्यों हो रहा है? मैं यही जानना चाहता हूं कि यदि अक्षय कुमार के हथियार से भरत तिवारी को गोली मारी गई तो क्या 5 गोलियां अक्षय कुमार ने ही मार दी, या कोई गोली मालाकार ने भी मारी और कोई गोली राजेश शर्मा ने भी मारी? और इसका जवाब लाखों करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। तो पहली मेरी मांग यह है कि एफएसएल की रिपोर्ट को, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय तत्काल सार्वजनिक करे। उसको बिहार पुलिस के वेबसाइट पर डाला जाए जिससे कोई भी व्यक्ति उसको जाकर देख सके।
भारत तिवारी हत्याकांड के बारे में अब तक तो बच्चा बच्चा जान गया है, फिर भी मैं आपको बता दूं, 17 जून को भारत तिवारी की हत्या हुई भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में। और उसके बाद काफी हंगामा हुआ, फिर ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय स्तर का विवाद बन गया। तो एक न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा, उनको बनाया गया न्यायिक आयोग का अध्यक्ष, और उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब मैंने उस न्यायिक आयोग को एक पत्र भेजा है और पत्र में मैंने दावा किया है कि भरत तिवारी की हत्या, जो बिहार का 7वीं फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उसके आदेश पर की गई है। मैंने अपने पत्र में लिखा है कि भरत तिवारी की हत्या कराने के लिए ही पटना से भोजपुर एसटीएफ कमांडो भेजे गए। ये एसटीएफ कमांडो तभी कहीं भेजे जाते हैं जब किसी खूंखार अपराधी को या किसी खूंखार आतंकी को पकड़ना होता है। अब देखिए, इस मामले में भरत तिवारी ना तो आतंकी था ना तो अपराधी था। भरत तिवारी एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। अब एक छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ने के लिए, मारने के लिए पटना से भोजपुर एसटीएफ कमांडो भेजे गए। ये बात तो मेरे गले नहीं उतरती है, ये तो हजम करने वाली बात नहीं है। साफ ये है कि सम्राट चौधरी को हीरो बनने का शौक था और हीरो बनने के चक्कर में सम्राट चौधरी ने कमांडो भिजवा के एक निर्दोष लड़के को मरवा दिया। दूसरी बात, मैंने न्यायिक आयोग को यह सूचित की है कि भोजपुर का जो एसपी है अभी मिस्टर राज इसके बावजूद भरत तिवारी की हत्या करने के लिए तैयार नहीं था। तो बिहार पुलिस मुख्यालय जो है पटना के पटेल भवन से एक सीनियर आईपीएस ने वीडियो कॉल किया भोजपुर एसपी को, और वीडियो कॉल में कहा कि यदि कोई हाथी पागल हो जाता है तो उस हाथी को मार डाला जाता है। तो इस तरह भोजपुर एसपी पर एक दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि भरत तिवारी को मार डाला जाए। इसके बाद क्या हुआ कि भरत तिवारी ने जब अपनी पिस्तौल फेंक दी, जब उसने सरेंडर कर दिया, निहत्था हो गया, तब उसको 5 गोलियां मार दी गई। 3 गोलियां उसको घटना स्थल पर मारी गई और 2 गोलियां एम्बुलेंस के भीतर मारी गई। पोस्टमार्टम में कुल 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। और ये सब काम किसने किया? सब काम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार के आदेश पर किया गया। हत्या का पूरा षड्यंत्र, पूरी साजिश जो मुख्यमंत्री आवास से एक अणे मार्ग पटना वहां रची गई थी। इसलिए मैंने न्यायिक आयोग को लिखा है कि सम्राट चौधरी पर एफआईआर किया जाए हत्या का। धारा 103 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, पहले इसको धारा 302 कहते थे। पहले के कानून में ये धारा 302 आईपीसी था, अब के कानून में ये धारा 103 बीएनएस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तक न्यायिक आयोग ने मुझे पावती तो भेज दी है, रिसीट तो भेज दिया है कि आपकी चिट्ठी मिल गई, लेकिन मुझे बुलाया क्यों नहीं है? कायदे से न्यायिक आयोग को मुझे बुलाना चाहिए था, जिससे मैं जस्टिस विनोद सिन्हा के सामने उपस्थित होकर अपनी बात शपथ लेके रखता। मुझे लगता है कि न्यायिक जांच आयोग पर भी कुछ राजनीतिक दबाव है। कुछ लोगों का कहना है, दबी जबान में ही सही, कि वहां भी लवकुश समीकरण चल रहा है। जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस विनोद सिन्हा, वो कुर्मी जाति से आते हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि जानबूझकर कोयरी मुख्यमंत्री ने कुर्मी जस्टिस को बनाया है, जिससे कि पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। तो मैं जस्टिस विनोद सिन्हा से उम्मीद करूंगा कि वे लवकुश समीकरण से बाहर आकर न्याय करें, इंसाफ दें। साथियों, भरत तिवारी मामले में कमांडो की गिरफ्तारी के बाद और भी कुछ बातें हुई हैं। वहां सरोज त्रिपाठी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी घर पर छापेमारी हो रही है, और भरत तिवारी से जुड़े हुए बहुत लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इसी बीच बांकीपुर में उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के पहले प्रचार के दौरान ये जो भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, ये गए और इन्होंने भरत तिवारी की माताजी आशा देवी से ये बयान दिलवाया कि प्रशांत किशोर ने हम पर बांकीपुर में प्रचार करने का दबाव डाला था।
लेकिन भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी का कहना है कि ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया था। काशीनाथ तिवारी का कहना है कि उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो साथियों, इस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि भरत तिवारी को तभी न्याय मिलेगा और उसके परिजनों को जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेजा जाएगा। और ये जो कमांडो गिरफ्तार हुआ है अक्षय कुमार, इससे मैं अनुरोध करूंगा कि ये पुलिस को और मजिस्ट्रेट को सारी बातें बता दे कि इसको गोली मारने का आदेश किस किस सीनियर अफसरों के द्वारा दिया गया था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।